लागा चुन दे में दाग। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक संगीतकार ऐसा था जो बड़े से बड़े सिंगर्स के दबाव में नहीं आता था। चाहे सिंगर कोई भी हो, किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफ़ी हो, मुकेश साहब हो, हेमंत कुमार हो, तलत महमूद हो या फिर मन्ना डे हो। इस संगीतकार का नाम है एस.डी. बर्मन। एस.डी. बर्मन किसी सिंगर के आगे नहीं झुकते थे। वो वही करते थे जो उन्हें ठीक लगता था, जो गाने के हक में होता था। दोस्तों, इससे जुड़ा एक किस्सा है। बात उन दिनों की है जब 1960 में देव आनंद की फिल्म बम्बई का बाबू पर काम चल रहा था। इस फिल्म में थे देव आनंद और सुचित्रा सेन। इस फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट कर रहे थे राज खोसला। तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं माया। प्यार एक जज्बे का नाम है जो इंसान के मन में होता है, कोई दिखावे की चीज नहीं होती। इस फिल्म में देवानंद के लिए गा रहे थे मोहम्मद रफ़ी। साथी न कोई मंजिल दिया है न। कहा जाता है कि जब संगीतकार एस.डी. बर्मन को लगता कि किशोर कुमार उनके पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे, तो वह गायक किशोर कुमार को से भी किनारा कर लेते थे। यही वजह है कि फिल्म बम्बई का बाबू में देव आनंद के लिए उन्होंने चुना था मोहम्मद रफ़ी को। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के 3 बेहद खूबसूरत गाने थे। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले भी थे। दोस्तों, इस फिल्म में एक गाना ऐसा था जिसे बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड में बजना था। गाने के बोल थे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। इस गाने को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। चल रही सजनी अब क्या सोचे। कहा जाता है कि इस गाने के लिए संगीतकार एस.डी. बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन ने गायक हेमंत कुमार का नाम सुझाया था। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपने बेटे के सुझाव को यह कहकर खारिज कर दिया कि हेमंत कुमार की आवाज़ अब कमज़ोर पड़ गई है। याद किया दिल ने कहा हो तुम झूमती बहार। इसके बाद उन्हें गायक मन्ना डे का नाम सुझाया गया, लेकिन एस.डी. बर्मन ने यह कहकर मना कर दिया कि गाने चल रही सजनी की धुन में मन्ना डे की आवाज़ नहीं जचेगी। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। चल रही सजनी के लिए गायक तलत महमूद का नाम सुझाया गया। तलत महमूद को एस.डी. बर्मन ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ में कंपन बहुत बढ़ गई है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा। कहा जाता है कि इस गाने में गायक किशोर कुमार फिट बैठते थे, लेकिन संगीतकार एस.डी. बर्मन को मालूम था क्योंकि बम्बई का बाबू में देव आनंद के लिए मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, इसे किशोर कुमार इस फिल्म के बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड वाले गाने को गाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार से बात नहीं की। अब कौन बचा आखिर। चल रही सजनी गाने के लिए गायक मुकेश के नाम पर फिर चर्चा हुई। मुकेश के नाम पर संगीतकार एस.डी. बर्मन राजी तो हो गए, लेकिन जब गाने के रिहर्सल के लिए मुकेश उनके घर पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुसार एस.डी. बर्मन ने मुकेश से साफ साफ कहा, मुकेश देखो, मैं वादा नहीं कर सकता कि चल रही सजनी में मैं तुमसे गवाह ही लूँगा। यदि रिहर्सल के आखिरी टेक के बाद मुझे लगा कि गाना ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे ये अधिकार होगा कि मैं तुम्हारा गाना नहीं रखूं। एस.डी. बर्मन की इस बात पर मुकेश ने कहा, लेकिन दादा, ये अधिकार तो आपके पास हमेशा से है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आपने मुझे 12 साल बाद एक बार फिर से गाने के लिए बुलाया है, सो आप भरोसा रखें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगा। इसके बाद एक कंपोजर के तौर पर यदि आपको लगता है कि गाना ठीक नहीं है, तो ये आपका विशेष अधिकार है कि आप गाने को स्वीकार करें या इसे रिजेक्ट कर दें। कहा जाता है कि मुकेश ने गाना गाया और ऐसा गाया कि सभी देखते रह गए। चल रही सजनी अब क्या सोचे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।